नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारी पॉडकास्ट सीरीज रेमेडीज थ्रू जेम्स एंड प्रीशियस स्टोन्स। नमस्कार। वृद्धों के लिए रत्नों की आर्थिक सार्थकता क्या है? कहते हैं कि इतने वृद्ध हो गए, इतनी एज तो निकल गई। आजकल हर एक व्यक्ति को सुनते हैं आप लोग कि अब यार इतने साल का तो जीवन निकल लिया, हम लोग क्या रत्न पहने। हम लोग अपने वो लोग ज़्यादातर समय में देखा जाता है कि वो दवाइयों के प्रति, अपने इलाज के प्रति बड़े ही नकारात्मक हो जाते हैं कि अब क्या है, इतनी उम्र तो जी ली, अब क्या करना है। तो ऐसा नहीं, वृद्धों के लिए भी रत्नों की चिकित्सा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। इसमें जरा चिकित्सा का विषय गंभीर रूप से विचारणीय है, क्योंकि जो ही व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है उसकी मानसिकता में अनेक ग्रंथियां उभर आती हैं। वह अपने आप को थका मांदा और जीवन क्रम से उतरा हुआ महसूस करता है। धीरे धीरे अनेक विरोधात्मक और विहीन परिस्थितियां उसे आ घेरती हैं। उसमें रिवर्स गियर लग जाता है और गाड़ी पीछे की ओर टर्न लेना शुरू कर देती है। अपनी कर्मस्थली से गिरा वह सभी दिशाओं के द्वार अपने लिए बंद कर बंद होता हुआ देखता है। अपना स्वयं का समाज, घर के रिश्तेदार उसे दुश्मन लगने लगते हैं। कहते हैं कि मन के अस्वस्थ हो जाने पर यथाशीघ्र शारीरिक असमर्थताएं अपने आप आने लगती हैं और मन अंधकारपूर्ण भविष्य के प्रति संवेदनशील हो उठता है। वृद्धावस्था को अकारण ही हम लोग अक्षमता का पर्याय मान लेते हैं। ये कोई युक्ति संगत बात नहीं है, अपितु यह तो एक रूढ़िवादी व्यवहार है जो सदियों से चला आ रहा है। फलतः कोई भी जीवन में, कर्म क्षेत्र में, किसी भी प्रकार से इस व्यक्ति को यदि हम लोग देखें तो अपने लिए बहुत ही प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है, लेकिन वृद्धावस्था के दौरान हर व्यक्ति अपने आप को थका मांदा पाता है। कोई भी जीवन में कर्म क्षेत्र से किसी भी प्रकार से हटाया जा सकता है, उसमें स्वाभाविक रूप से अनिश्चय का भाव बलवंत हो उठता है। जब किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो कि उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए तो नकारात्मक प्रभाव उसके ऊपर हावी हो उठता है। निठल्ला व्यक्ति और क्या करे, सिवाय इसके कि वह अपने शरीर को ही का ही चिंतन करेगा। वह सोचता है कि जब वह कर्म चक्र से हट गया है तो उसके शरीर में भी अनेक व्याधियाँ पैदा होती जा रही हैं, क्योंकि अब वो वृद्ध हो गया है ना। एक कहावत है कि आदमी और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता, अतः उसे तो इस प्रकार के विचारों का परित्याग ही कर देना चाहिए। अपनी शक्तियों के प्रति आश्वस्त रहना चाहिए, अपनी क्षमताओं और बुद्धिबल का पर पूरा भरोसा करना चाहिए, निरंतर पोषित करते रहना चाहिए। आत्म प्रस्तावों या ऑटो सजेशन जिसको हम लोग कहते हैं, उसके द्वारा अपने विचारों में प्रगाढ़ता, गंभीरता बनाए रखनी चाहिए। अपनी क्षमताओं को नियंत्रित रखना चाहिए। वृद्धों में अक्सर देखने में मिलता है कि वो अपने शरीर में रुग्णता पैदा होने के भय से त्रस्त होकर बीमार रहना शुरू कर देते हैं। मस्तिष्क ही हर विकार का मूल कारण होता है, अन्यथा कोई भी व्याधि व्यक्ति को रोगी नहीं बना सकती। सुबह शाम घूमने जाना छोड़ देते हैं व्यक्ति सोचते हैं कि अब तो हम बीमार हो गए। सुबह घूमने जाने के पश्चात यदि आप स्नान आदि करके ईश्वर से प्रार्थना करें, पूजा पाठ का क्रम जारी रखें और पूजा के समय भी माला जाप के दौरान उसके साथ ही ध्यान की प्रक्रिया को भी अपने अंदर चलायमान रखें। प्राणायाम आदि से शरीर की क्रियाओं पर तो नियंत्रण होगा ही होगा। रोग प्रारंभ हो तो दवा का भी इस्तेमाल करें और उसका पूरा फिर आप विचार उसी पर न टिका दें। इसके अलावा प्राकृतिक चीज़ों का भी इस्तेमाल करें, जिसके द्वारा आपको अगर पता चले कि आपकी किस कारण से ऐसा हो रहा है तो उस रोग का नाश कर सकते हैं हम लोग। मन से किसी भी रोग के होने का विरोध अंतिम दम तक करें। निश्चय ही आप कभी रोगी ना होंगे और न ही किसी को अपना इलाज इत्यादि करने के लिए अपना समर्पण करेंगे। ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्थावान रहिए, अपने इष्ट पर भरोसा रखिए। भगवान की प्रार्थना करना रोग के शमन के लिए बहुत प्रभावी है। रत्नों की भी रोग के शमन में एक चमत्कारी भूमिका है। वृद्धों के लिए तो एक प्रभावी रत्न है जो हर रोग में
हर व्यथा में शमनार्थ यूज होता है। वह है शनि ग्रह का पत्थर, काला सुलेमानी। वृद्धों को चाहे बुखार की बीमारी का अंदेशा हो अथवा वे हृदय रोग से परेशान हो, पेशाब की शिकायत हो या टीबी की बीमारी हो, अनिद्रा से परेशान हो या दिमागी रूप से अनेक चिंताओं से ग्रस्त रहने के कारण उनके अजीबोगरीब व्यवहार से घर के लोग भी परेशान हो जाते हैं। बस सभी बीमारियों से राहत पाने के लिए उन्हें मात्र काला सुलेमानी धारण करना है। महज सस्ता सा पत्थर है, चांदी की मुद्रिका में बनवाना है, मध्यमा में धारण करना चाहिए। पुरुष अपने दाहिने हाथ में और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में पहने और बाएं हाथ की मध्यमा में पहने, तो इससे अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा। और भी बहुत कुछ जानेंगे हमारी इसी सीरीज के एपिसोड्स में। तब तक के लिए जागरूक रहिए, जानकार रहिए और स्वस्थ रहिए।